मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान को जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त इंडियन हुक्मरानों को ये गुमान था कि ये 90 दिन भी नहीं चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1947 से लेकर 2023 है और एक दुनिया में 7 एटमी ताकतों में से 5वीं एटमी ताकत है। 5वीं मैं इसलिए कहता हूँ कि जो इनके पास टेक्टिकल्स आइटम्स जो सलाहियत है, इवन वो भारत से भी ज़्यादा है, तो इसलिए 5वें नंबर पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान को तो अब ताकत से तोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज, कोई 7 लाख कहता है, कोई 8 लाख कहता है, कोई जो भी फ़ौज है, उसने ये दिखाया कि पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन दहशतगर्दी थोपी गई। पिछले चंद सालों को पीछे जाएं आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, स्कूलों में, APS में, मज़ारों पे और आपके मॉल पे, बाज़ारों पे खुदकुश हमले हुए और तबाहकुन खुदकुश हमले। और इस तरह ये अंदर घुसे हैं ये जो आपके दहशतगर्द हैं कि ये सवात पर पाकिस्तान का परचम उतार दिया था। लेकिन फिर जाहिर है ये अल्लाह की ज़मीन है, पाकिस्तान अल्लाह की ज़मीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हम चाहे कितने ही गिर जाएं, लेकिन अल्लाह को और मेरे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ख्याल होता है। अब एक दफ़ा फिर बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हो गई हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान के बाहर की जो क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी एजेंट लाकर अब उनसे वो किरदार ले रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे भाई बहन इतने मफलूज हो चुके हैं कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। कम से कम अगर वो ये चीज़ एक देख लें कि ये मैं नहीं कह रहा इंटरनेशनली, चले मैगज़ीन, न्यूयॉर्क मैगज़ीन, उनकी लाइब्रेरी फलां के पाकिस्तान 2008 में ख़त्म हो जाएगा, 2011 में, 2017 तक बोला गया कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मौजूद है और इनके लिए दर्द सर भी बना हुआ है। लेकिन एक साथ और भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खटकता है पाकिस्तान का वो एटमी मिज़ाइल है, एटम बम है, और जो उसकी रेंज इज़राइल तक है। ज़ाहिर है आपको पता है इज़राइल का जो आपका पहला वज़ीर आज़म था, उसने क्या कहा था कि ये रियासत हमारे लिए थ्रेट है। इस वक्त मेरे जहन में उसका नाम नहीं है, जैसे ही आता है मैं बताता हूँ। तो आज तक उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को महदूद कर दिया जाए, और ज़ाहिर है सिलसिले में बहुत सारी दुश्मन क़ुव्वतें हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी एजेंसियां लड़ती हैं और पाकिस्तान की एक ISI इनको शिकस्त देती है। इसीलिए दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने इस इदारे पे। और जो काम रशिया, इतनी ताकतवर मुल्क, अमेरिका इतना, NATO नहीं कर सका अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तानी फ़ौज नहीं कर दिया, तो हमें इस पर भी फ़ख्र होना चाहिए। तो पाकिस्तान के जवान तो 8 लाख सरक्रीक हो, सियाचिन हो, वज़ीरिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह मौजूद हैं और यकीनन जाने दे रहे हैं, यकीनन वो जाने दे रहे हैं। काकुल से निकले हुए नए नए नौजवान जिनकी अभी भी शादी हुई है वो जाने दे रहे हैं, नए नए बच्चे यतीम हो रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को किसी अजाब में जाने नहीं दे रहे हैं। हर किस्म की जंग लड़ रहे हैं, जनरल से लेकर आम सिपाही तक शहीद हो रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए। सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं आर्मी। और इस मुल्क में जो दायरे बैरूनी ताकतें अंदरूनी लोगों को शामिल करके ही फसाद फैलाते हैं और उनके ज़रिए ही अंदरूनी
जो है ना वो फिर, क्योंकि अब तो जंगें बाहर से नहीं होती ना, इधर सबके पास, पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है, तुम मारोगे हम भी मारेंगे, पाकिस्तान के पास भी फ़ौज है, तुम मारोगे हम भी मारेंगे, तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे हम तुम्हें मलिया मीट कर देंगे। तो अब दो तरीके से किसी मुल्क को तबाह किया जाता है। एक तरीका है आपका कि मईशत तबाह कर दो, रशिया को देखिए। एक तरीका है कि फ़ौज को तबाह कर दो, आप इराक़ को देख लें, शाम को देख लें, मिस्र को देख लें। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडक किया गया, माने या ना माने, ठीक है लोग उनके साथ हैं, एक तबका उनके साथ है, शायद वो जितनी नफ़रत लोगों को मियां नवाज शरीफ, जरदारी या उस रिजिम के लोगों से है, उस नफ़रत की बुनियाद पर जमा हो गए इमरान खान। ये नहीं देख रहे कि इमरान खान का किरदार क्या है। ये वीडियो मुझे मिलती है तो मैं दिखाऊंगा कि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। इमरान खान ने कहा सबसे पहले फ़ौज तबाह होगी। ये मेरे इस पे चल रही है ट्विटर पे, मैं यहाँ नहीं लगा सकता, कॉपीराइट है, लेकिन अगर मुझे मिल गई अलग से तो मैं लगाऊंगा। दूसरा ये है कि शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान को तबाह कर दो, देखिए ये शख्स है। तीसरा एक औरत कह रही है कि हम पाकिस्तान को जला देंगे। पाकिस्तान को बताइए क्यों? क्योंकि अवाम में इसने ये नफ़रत डाल दी है। ये एक फितना और शर बन चुके हैं इमरान खान साहब। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, आप सबको पता है। उन्होंने कहा था कि इस पर इन्वेस्टमेंट हुई है और इन्हें लाया गया है, और अब ये अपने आखिरी वो जो कहते हैं ना गुब्बारा फूल चुका है और फटना है, और ये चाहते हैं कि इस फटने में पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम की एक बहुत बड़ी तादाद इन चीज़ों को समझने लगी है। पाकिस्तान की फ़ौज भी समझ चुकी है, हालांकि गलती पाकिस्तान के फ़ौज के अंदर चंद लोगों से हुई है, बहुत से लोगों से हुई है जो नहीं जानते थे इनको। फितना और शर को ख़त्म करने का हुक्म अल्लाह का है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ मुसल्लमा कज़्ज़ाब का, जब उसने शर फैलाया, फितना फैलाया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने, जबकि उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग हो गए थे, बहुत बड़ी फ़ौज थी, खालिद बिन वलीद को उन्होंने 17,000 या 13,000 के करीब फ़ौज लेके उसको ख़त्म करने के लिए भेजा, और उस फ़ौज के अंदर जिद्दियत बड़े बड़े असहाबे कराम थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा इस फितने को फ़ौरन ख़त्म करो, अल्लाह का हुक्म है शर और फितने को फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। ये रियासत और हुकूमत का काम है। हमारी रियासत और हुकूमत तो बुज़दिल है, ये बुज़दिल है। यहाँ पे असद क्या कैसर ख़त लिख रहा है बैरूनी ताकतों को कि आप इंटरफेयर करें। शीरी मज़ारी ख़त लिख रही हैं बैरूनी ताकतों को इंटरफेयर करें। हमाद अज़हर 10 पुलिस वाले जो मुहिब वतन है उनकी तस्वीर छाप रहा है, हेड लिस्ट बना रहा है कि ये लोग हैं जिनको अटैक करना है। और फिर आ रही है अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट और इमरान खान की और दूसरों की कि जो पुलिस वाले हमारे ख़िलाफ़ होंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे, मसलन उनको मार देंगे। तालिबान आपके साथ हैं, तालिबान के लोग आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं हमेशा कहता हूँ, चुनांचे 40,000 50,000 से ज़्यादा फ़ौज थी, और अल्लाह के इस मुजाहिद ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में जब जंग लड़ी तो वो मुसल्लमा काज़ब को जहन्नुम रसीद किया। लेकिन इसमें 1200 असहाबे कराम, जियत असहाबे कराम कोई मामूली चीज़ नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। कहा यह जाता है, जो मैंने पढ़ा है, कि 259 असहाबे कराम जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक और उन तमाम जंगों में जो बहुत बड़ी तादाद में जंगें लड़ी गईं, उनमें जो शहादतें हुई वो टोटल 259 थी। लेकिन जंग यमामा में इस मुसल्लमा काज़िब को ख़त्म करने के लिए 1200 असहाब ने शहादत दी थी। अपने जहन में सोचें कितनी बड़ी कीमत अदा की शर को ख़त्म करने के लिए, फितने को। और आज पाकिस्तान के अंदर कौन फितना है सबको पता है। ये जुमला जो है कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूटेगा, पाकिस्तान की फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी, और फिर बाकी सारी चीज़ें आप देख लें किस तरीके से इस वक्त ब्रसल्स में, वाशिंगटन में, यूके में फ़ौज के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एक मुहिम चल रही है।
जिसमें इंडियन लोग भी पाकिस्तानी पीटीआई के वर्करों में शामिल होकर पाकिस्तान की फौज के जनरलों को जूते मार रहे हैं। बताइए, गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और वहां पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पीटीआई के लोग इन जगहों पर पाकिस्तानी फौज को मलाइन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनको जो है वो गालियां दे रहे हैं। पाक फौज, इस पाक फौज जो इस वक्त पाकिस्तान, अल्लाह के बाद पाकिस्तान की बका का जामिन है, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मईशत को तो कर दिया गया, और किसी भी मुल्क को तबाह करना है मौजूदा दौर में तो या तो मईशत तबाह कर दो या आपके फौज को कमज़ोर कर दो। मईशत तबाह हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने इनकी हुकूमत को फारिग किया। खुद कहते हैं इनके साथ जो जनरल्स थे, जो लेके आए थे, कि अगर नहीं हटाते तो इमरान खान ने तो मुल्क तबाह कर दिया था। अब बाहर आ चुके हैं, तो अब सबसे बड़ी ताकत इस वक्त फौज को, जिस पे पूरी कौम जिसके पीछे खड़ी है, नवाज शरीफ के पीछे पूरी कौम नहीं खड़ी है, जरदारी साहब के पीछे पूरी कौम नहीं है, ना मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे पूरी कौम है, ना इन साहब के पीछे कोई कौम है। कौम अगर खड़ी है तो सबसे ज़्यादा अपने इस पाक फौज के पीछे खड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब का इस वक्त जो अटैक है फौज के ऊपर, वो खुलकर सामने आ रहा है। अब तो आलिम दीन भी आवाज़ उठा रहे हैं, अब तो आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आवाज़ उठा रहे हैं, अब तो सरकारी मुलाजिम भी आवाज़ उठा रहे हैं, अब तो ह्यूमन राइट्स वाले भी आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आवाज़ उठ रही है। मसलन आप एक तरफ बैरूनी ताकतों को ख़त लिखकर दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की है, और उसको कल भी आपने तकरीर में पाक फ़ौज को और जुडिशरी को लड़ाने की कोशिश की है, और पाक फ़ौज को आपने मलाइन किया है। तो ये क्या है? ये पूरी की पूरी पाकिस्तान के साथ एक साजिश है। पाकिस्तान को तबाह करने की वो कोशिश जो आज से 1997 में ये आपके गोल्ड स्मिथ ने शुरू की थी, जिस पे ख़तीर रकम दिया था, जिसमें क्रिस्टोफर थॉमस ने मैंने उसको किया, उसका वो लेटर यूके टाइम्स का, मैंने इनामुल्लाह न्याजी को लिया, जिन्होंने बताया कि ये एनाबेल जो आपके नाइट क्लब था, जिसमें किसका हेडक्वार्टर था, ये किससे मिलने जाते थे, सबसे पहले क्या मिले, और इनको अरबों डॉलर गोल्ड स्मिथ ने क्यों दिया था। क्या ये, और फिर हकीम सईद, और फिर ये उसके बाद आपके डॉक्टर इसार अहमद, और उसके बाद ये वाक़यात और हालात जो इस वक्त फौज के इक़दाम से, बहुत सारे इक़दाम से आप डिसएग्री कर सकते हैं कि ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फौज की कमज़ोरी पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। और इस वक्त वाहिद, हालांकि बहुत सारी सियासी जमातों ने भी फौज को तनकीद की, लेकिन कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान मुकम्मल तौर पर फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी एक साजिश के तहत जो बैनुल-अक़वामी तौर पर शुरू हो चुकी है। 5th वार अपने 27,000 ट्रोलर इन्होंने, जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है, और बाहर बैठा के उन लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरा का पूरा मीडिया में इन फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़, CGS के ख़िलाफ़, पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम, मुनज़्ज़म मुहिम शुरू करवा दी है। और यहाँ से अपने लीडर्स जो कुछ समझ गए हैं वो पीछे हट गए, जो नहीं समझे हैं वो इमरान के साथ लगे हुए हैं और इमरान के हामी, क्योंकि उनका मुस्तक़बिल कुछ भी नहीं है, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो वो भी जैसे शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति है, इनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। ये अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो एक सोचे समझे स्कीम के तहत लॉन्च किए गए थे ना, अब हमें सब समझ आ रहा है, अब नज़र आ रहा है, अब बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है। उस वक्त तो ये बातें ऐसी कर रहे थे जो शुरू में आए थे कि जनाब इंसाफ होगा, कानून होगा, सच बोला जाएगा, छोटी काबीना होगी, चोरों डाकुओं को नहीं लेंगे, और प्रोटोकॉल नहीं होगा, सब बराबरी में होंगे, आम आदमी को। सर कहाँ गया वो सब चीज़? अब उनका एजेंडा खुलकर आ रहा है। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन पर, क्योंकि कहा जाता है ना काना दज्जाल आएगा तो कैसे लोग उसके ताबे हो जाएंगे। चलें, उसके पास तो मुआवजा होगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इनके ताबे हो गए हैं।
माइंड देखे, दिमाग, कोई पीर कह रहा है, कोई वली कह रहा है, कोई नाउजुबिल्लाह, ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पैगंबरी की तरफ ले जा रहे हैं। और ये क्या है? ये फितना है। और फितने को ख़त्म करने का हुक्म मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का हुक्म है। और फितने को किस तरह ख़त्म किया गया कि 1200 असहाब ने शहादत दी। अगर पाकिस्तान बचाना है, देखिए मेरी जान हो या आसिम मुनीर साहब की जान हो, जनरल साहब की, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जान हो, या किसी पॉलिटिशियन की जान हो, या खुद इमरान खान की जान हो, अहम नहीं है। अहम पाकिस्तान है। पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पाकिस्तान पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। प्लीज़ जागिए, उठिए, समझिए कि कितना बड़ा फितना इस वक्त पाकिस्तान में है। वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से अटैक कर रहा है। कोई आज़ादी, हकीकी आज़ादी ये एब्सोल्युटली नॉट। जिनको कहा उनको उनके तलवे चाट रहे हैं। ज़ल्मे खलील छुप के इनसे मिलता है। क्रिस्टीना लैम, पाकिस्तान की दुश्मन, इनको सपोर्ट करती है। आपके क्रेग मरे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ात को जिसने निशाना बनाया, उसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, दीन के खिलाफ बोलता है। जितने पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लॉबियस्ट फॉर्म ली है इन्होंने, वो लॉबियस्ट फॉर्म वो है जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबियस्ट फॉर्म है, पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहती है, वो लॉबियस्ट फॉर्म है। हमने आपको दिखाया है कि कौन कौन सी, जिसमें एक एडवाइजर तो इजराइल का साबिक वजीर आजम है, बारक, यहूद बारक। क्या क्या चीजें सामने आए। ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं जो आपको बता रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ ताकतें मुनज़्ज़म हो गई हैं इंटरनली, तो पाकिस्तान की कौम अपनी फौज के साथ मिलकर, और जो मुहिब वतन यहां लोग हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक रेड लाइन सामने आए कि पाकिस्तान का वफादार कौन और पाकिस्तान का गद्दार कौन। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।